मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बात सभी जानते हैं कि समय एक ऐसी चीज़ है जो इसका उपयोग कर लेता है वह तर जाता है और जो इसको बर्बाद कर देता है वह मर जाता है। अगर कोई समय और दिमाग का सही इस्तेमाल कर लेता है तो उसकी ज़िंदगी में सुख ही सुख होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी कहानी सुनाई जाएगी जो आपको सिखा देगी कि कैसे हम समय और दिमाग का प्रयोग करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनना। अगर आपने कहानी अंत तक सुन ली तो आपको जीवन की बहुत बड़ी सीख मिलेगी। आप देखेंगे कि किस तरह एक राजा अपना जीवन न केवल मौत के मुंह से बचाता है बल्कि आनंद के साथ अपना जीवन भी जीता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे राज्य की है जहां पर हर 5 साल में एक राजा को बदला जाता था और जिस राजा के 5 साल पूरे होते थे उस राजा को नए कपड़े पहनाकर हाथी पे बिठाया जाता था और उसके बाद उसको गुड बाय कहने के लिए एक बोट पर बिठा दिया जाता था और उसको एक ऐसे जंगल में भेज देते थे जहां पर उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता था और वहां पर बहुत से जंगली जानवर होते थे जो उसको खा लेते थे। ऐसे ही एक बार एक राजा को जंगल में भेजकर उस राज्य के लोग सोचने लगते हैं कि अब हमारे राज्य का नया राजा कौन बनेगा। तब उनको पता चलता है कि हमारे राज्य में एक बंदा ऐसा है जो बहुत होशियार इंसान है और उसको हमारे राज्य का राजा बना देना चाहिए। जैसे ही राज्य के सभी लोग उसके पास जाते हैं और उस बंदे को प्रार्थना करते हैं, क्या आप हमारे राज्य के राजा बनोगे? तो वह बंदा मना कर देता है क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती हैं कि जब भी हमारे राज्य के किसी राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उस राजा को ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहां पर उस राजा को जानवर ही खा जाते हैं और वहां पर जीवन नहीं है। तब उस जगह के लोगों ने उनको बोला कि कृपया आप हमारे राज्य के राजा बनिए क्योंकि आप बहुत होशियार और चालाक भी हो और आप अच्छे तरीके से हमारे राज्य को चला लोगे। सभी की प्रार्थना के बाद उस इंसान ने कहा कि हाँ, मैं आपके राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि 5 साल के बाद मुझे ऐसे जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर कोई जीवन नहीं है। जैसे ही वो इंसान उस राज्य का राजा बनता है तब उसके 3 दिन के बाद ही वो राजा अपने लोगों से पूछता है कि कौन सी वो जगह है जहाँ पर हर राजा को 5 साल पूरे होने के बाद भेज दिया जाता है। वो नया राजा अपने लोगों के साथ उस जंगल के अंदर जाके देखता है कि कौन सी वह जगह है जहां पर सभी राजाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके साथ ही वो यह भी देखता है कि उस घने जंगल में पिछले बहुत राजाओं की लाशें भी पड़ी हुई थी और जंगल इतना ज्यादा घना है कि वहां पर बहुत अलग अलग तरह के जानवर भी रह रहे होते हैं। उसके बाद उस नए राजा का चलता है दिमाग। सब कुछ देखने के बाद वो राजा एक गजब की योजना बनाता है। वह राजा उस 5 साल में बहुत ही गजब की योजना बनाता है। दोस्तों, आपको यहीं से कुछ सीखना है। जब राजा देखता है कि ये बहुत ही ज्यादा घना जंगल है और यहाँ बहुत जंगली जानवर रहते हैं, मेरे 5 साल पूरे हो जाने के बाद मुझे इस जंगल में तो बिल्कुल नहीं आना है और इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद राजा अपना दिमाग चलाता है। राजा पहले ही साल में उस जंगल के सारे पेड़ों और पौधों को कटवाता है और राजा ने वो सभी चीजें वहां से हटवा दी जिससे वो जंगल इतना घना लग रहा था और वहां के सारे जानवरों को भी वहां से हटवा दिया। राजा ने दूसरे साल में उस पर और काम किया और इस जगह को ऐसा बनवा दिया जिससे वो जंगल ही ना लगी। तीसरे साल में वहां पे कृषि का काम चलवाया गया और चौथे साल में वहां पर काफी सारी इमारतें और सड़क आदि भी बनाने शुरू कर दिए। उसी के साथ ही वहां के लोगों ने काफी सारे घर बनाने भी शुरू कर दिए। 5वें साल में तो वहां पर लोगों का रहने का भी इंतजाम कर दिया गया। इन 5 सालों में ये सारी चीजें करने के साथ ही राजा अपनी बचत भी कर रहा था। राजा बहुत कम खर्चे करता था और बचत भी बहुत करता था ताकि वो पैसे खर्च कर पाए अपनी उस जगह पर
जिसे वो 5 साल से तैयार कर रहा था। इसके बाद जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरे होने ही वाले थे, वो अपने राज्य के लोगों से बोलता है कि मेरे 5 साल पूरे होने वाले हैं और मुझे मेरी उस जगह पर भेज दीजिए जहां पर आप मुझे 5 साल बाद भेजने वाले थे। तब उस राज्य के लोग बोलते हैं कि अभी आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और अभी आपके 5 साल पूरे होने में पूरे 10 दिन बाकी हैं। राजा को बहुत उत्सुकता हो रही थी क्योंकि वे राजा को अपनी उस जगह भेजने वाले थे जहां पर उसने अपनी खाने पीने और रहने की तैयारी पिछले 5 साल से ही करवा रखी थी। जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरी तरह से पूरे हो जाते हैं तो राजा को भी नए कपड़े पहनाए गए और उस राजा को गुड बाय करने के लिए उसे एक हाथी पर बैठाया गया। लेकिन उस राज्य के लोगों ने देखा कि राजा तब भी हंस रहा है। पिछले हर साल तो ऐसा होता था कि जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे हो जाते थे तो वे सभी राजा रोते रोते जाते थे, लेकिन ये राजा तो हंसता हुआ जा रहा है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतने क्यों हंस रहे हैं, यानी कि आप इतने खुश क्यों हैं, तब राजा सबको बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो, यानी कि जब आपका जन्म होता है, तो ये पूरी दुनिया हंसती है और तब आप रोते हुए आते हो। लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि ये पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। ठीक उसी तरह उस राजा ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी जिंदगी को ऐसा बना लिया था कि वो हंसता हुआ उस जगह पर जा रहा था। उसके बाद वह राजा बोलता है कि इससे पहले जितने भी राजा आए थे वो उस 5 साल में राज करने में, मजे करने में और ऐशो आराम की जिंदगी जीने में इतने खो जाते थे कि वो भूल जाते थे कि उनको 5 साल बाद एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहां पर उसको मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने इन 5 सालों में उस जगह को भी ठीक करवा लिया और मुझे पता था कि 5 साल बाद मुझे यहाँ भेजा जाएगा और उसके लिए मैंने उस जगह पर काम किया। मेरे पास यही समय था काम करने के लिए और मैंने समय को खोया नहीं। मैं राजा तो जरूर था, लेकिन मैं ये नहीं भूला था कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा और मैंने अपना भविष्य संवारने के लिए अपनी योजना बनाई और उस पर काम करना भी शुरू किया। दोस्तों, जब वो राजा जाता है तब वो खुश होते हुए जाता है और अपनी सारी बचत को भी अपने साथ ले जाता है जो उसने पिछले 5 सालों में इकट्ठी कर ली थी। राजा बन जाने के बाद उसने ज्यादा खर्च भी नहीं किया और उसने अपना भविष्य संभाला और उस पर काम किया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए कुछ समय मिलता है। अगर आप जवान हो तो ये आपका सुनहरी अवसर है। इस उम्र में आपको जितना जोश मिलता है और जितनी भी आपके अंदर उत्सुकता होती है उतनी आपकी दूसरी उम्र में नहीं होती। इस एज में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपका भविष्य अच्छा हो, क्योंकि अगर आप इस उम्र में सिर्फ मजे करते हो तो हो सकता है कि बाकी राजाओं की तरह आपको भी ऐसे जंगल में जाना हो, यानी कि ऐसी गरीबी में जीना पड़े जहां पर आपको जानवर खा जाएंगे, यानी कि आपकी गरीबी ही आपको खा जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप उस चतुर राजा की तरह बनते हो जो अंत में आया था और उसकी तरह अपनी जिंदगी की योजनाएं बनाते हो और उस पर काम करते हो, तो आप आने वाले समय में अपनी पूरी जिंदगी को अच्छी तरह से निकाल सकते हो। बिल्कुल उस राजा की तरह जिसने अपने लिए उस जंगल को पूरी तरह कटवाकर उस जंगल की बजाय एक राज्य बना दिया। दोस्तों, आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत मोटिवेशन व सीख मिली होगी, जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर सुखी रह सकते हो। कृपया आप अपने सुझाव कमेंट में जरूर लिखें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और ऐसी ही मोटिवेशनल, प्रेरणादायक व जीवन की सीख देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।